ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस कथा अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है भरत का प्रयाग जाना और भरद्वाज का मिलना। और तो इसी पे मित्रों हम आज आप लोगों से साझा कर रहे हैं वीडियो। हमने कल पिछले अपने वीडियो में आप लोगों से इसी खंड की कथा जहाँ तक साझा किए थे उसी के आगे की कथा मित्रों भाग 2 आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तुम कहाँ भरंत कलंक यहाँ, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस से देहित भाया समहु गणेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विदु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदाथ कबहू ना, घटी न जगन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल और नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा ही नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। को कतिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसही न कई कर तब राहु। त्रैलोक की रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अघाहू, कीन्ह्यु सुलभ सुधा वसुधाहु धाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लें। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाही, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं। जासु स्नेह सकोच बस प्रकट, राम प्रकट भय आई। औ जे हरि नयन ने कबहू निरखे नहीं अघाई।
जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंदन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विदु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि भरऊँ जिय जाए, डरऊँ दरिद्री पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन राही, सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जसु जग जयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुन मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराहि सुमन सुरबर से। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुन कर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नयन। करि प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु के जल भरे हैं। हे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अर तीरथ राजू, साचिव सपत अघाई काजू। एहि थल जव किछु कहिय बनाई, एहि समय दिक नयग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बना कर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उरयंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिए जगु जानी पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो
आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरु बिगरी परलोकु, पितहु मरन कर मोहिन शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पूर्ण और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात। बसी तरु तर नित साहत हिम, आतप बरसाबात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर अवसदु नाही, सोध्यऊ सकल बेसुमन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीन वसु बसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुजंत्रो, गाड़ी अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रो। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कला रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की औषधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी आह कुठाटो तेहि ठाटा, घाल सी सब जगुग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिरी आए, बसही अवध नहीं उन उपान उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई कीनी बहु भांति बड़ाई। तात करहु जनि सोचु बिसेखी,
सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से भरत जी का प्रयाग जाना और भरत भारद्वाज संवाद पे मित्रों चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ आज का अपना कथा यानी प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।